नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पे। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे। 5 बज चुके हैं और आज भारत की बड़ी खबरें और वायरल तस्वीरें सच की कसौटी पर परखी जाएंगी। वायरल से लेकर वेरीफाइड तक हर खबर का हिसाब करेंगे न्यूज काउंटर पर। और न्यूज काउंटर पर आज पहली खबर क्या है? भरत तिवारी एनकाउंटर। जिस एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि जब एक शख्स जिस पर एक शांति भंग का मुकदमा भी नहीं था, अगर वो सरेंडर कर दिया, फिर एनकाउंटर किस बात का? और भरत तिवारी के एनकाउंटर की बात करने जा रहे हैं क्योंकि भरत तिवारी का एनकाउंटर और इस बहाने बिहार में एक बार फिर से अगड़ा और पिछड़े की लड़ाई शुरू हो गई है। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर जल्द सुनवाई की तारीख देने से फिलहाल इनकार कर दिया है और याचिका में मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई है। वहीं दूसरी तरफ अब यह एनकाउंटर केस जाति के रण में बदलता हुआ नजर आ रहा है। फॉरवर्ड बनाम बैकवर्ड का यह पूरा मामला बन चुका है। एक तरफ भारत तिवारी के डिफेंस में एनडीए के ही अगड़े लीडर एक्टिव हो गए हैं और दूसरी तरफ जीतन राम मांझी जैसे कई नेता पुलिस को डिफेंस करने में मैदान में कूद पड़े। और बिहार में भरत तिवारी एनकाउंटर और इस पर अगड़े पिछड़े का केस कैसे बन रहा है और यह पूरा मामला अगड़े पिछड़े की लड़ाई में कैसे तब्दील हो रही है, यह जरा समझिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि भारत का एनकाउंटर नहीं, यह हत्या का मामला लगता है। वहीं अभिनेता पवन सिंह ने कहा है कि निष्पक्ष जांच की जाए, पीड़ित परिवार से मैं जल्द मुलाकात करूंगा। वहीं पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने सवाल उठाते हुए पूछा है कि जब भरत तिवारी ने हथियार फेंक दिया तो फिर एनकाउंटर की जरूरत क्यों? और वहीं आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भी पुलिसिया कार्रवाई को फर्जी एनकाउंटर करार दिया है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि साफ साफ ये पूरा मामला अगर कोई पुलिस पर पिस्टल तानकर खड़ा हो जाए तो एनकाउंटर के अलावा दूसरा विकल्प ही नहीं बचेगा। उधर भरत तिवारी के घर पर नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है और पूरी बिहार पुलिस कटघरे में है। इसमें कहता है उसका परिवार की विक्षिप्त था तो रिवॉल्वर क्यों उसके हाथ में दिया गया था, क्यों रखा गया था? रिवॉल्वर छीन लिया जाता, परिवार नहीं उसको देता। इसका मतलब है कि जानबूझकर परिवार वाले लोगों ने उसको उस्काया है। और पुलिस को अगर मार दिया होता, दो पुलिस मर जाता तो बहुत अच्छा होता। आए दिन देखा जा रहा है पुलिस पर बहुत सी आक्रमण हो रहे हैं, पिटा रहे हैं, कहीं कहीं मारे भी गए हैं, तो वो ठीक है, पुलिस मरे तो ठीक है, लेकिन जनता अगर किसी प्रकार से इनकाउंटर करे तो वो खराब है। कहने का मतलब है कि हम वहाँ के जो घटना घटी है, इनकाउंटर हुआ है, उसको हम जस्टिफाइड मानते हैं। अब उन नेताओं के बयान को सुनिए जो इस एनकाउंटर को हत्या करार दे रहे हैं और सरकार का विरोध कर रहे हैं। यदि वो विक्षिप्त था और अंत में उसने अपना जो हथियार था उसे भी फेंक दिया था, तो उस समय वहाँ जो भी पुलिसकर्मी थे किस परिस्थिति में उसे इनकाउंटर किया? हमारी सरकार में ब्राह्मणों को टारगेट नहीं किया जा सकता है। मैं ब्राह्मण हूँ, किसका मजाल? अगर गोली मारना है तो आओ यहाँ गोली मार। किसका मजाल है? अभी पुलिस प्रशासन के लोग सरकार को गुमराह मत करें, सरकार को अंधकार में मत रखें। सरकार जब ये कहती है कि कोई भी अपराधी वो बचेगा नहीं, तो वो सिर्फ अपराधी ही नहीं होता है, अगर पुलिस भी कोई अपराध करता है तो वो भी नहीं बचना चाहिए, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और भारत एनकाउंटर ने बिहार में जाति की राजनीति के शोलों को एक बार फिर से भड़का दिया है। अगड़ा पिछड़ा की राजनीति बिहार की पुरानी पहचान रही है। पिछले महीने ही बिहार में जाति को देखकर एनकाउंटर को लेकर जुबानी जंग छिड़ी थी। उस वक्त सीएम की कुर्सी पर बैठे सम्राट चौधरी ने जाति और एनकाउंटर को लेकर बहुत ज्यादा विवादित बयान दिया था। पहले आपको वो बयान सुनाते हैं कि सम्राट चौधरी ने पिछले महीने अगड़े और पिछड़े और एनकाउंटर वाले मसले पर क्या कुछ कहा था, वो सुनिए जरा।
कुछ लोग तो ये पूछ रहे हैं आजकल कि पुलिस इनकाउंटर यदि होता है तो उसमें जाति भी पूछना चाहिए। तो मैं तो पुलिस वाले को कहूंगा भाई पूछो, जाति पूछकर ही गोली चलाइएगा, इसे मत चलाइए। मतलब क्या कॉमन सेंस लोग यूज कर रहे हैं। और बिहार की पुलिस को मैंने जरूर कहा है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, कि कोई यदि पुलिस को चैलेंज करता है तो उसको 48 घंटे में जवाब देना है, ज्यादा लेट नहीं हो। अब ये जान लीजिए कि भरत तिवारी केस में कब क्या हुआ, किसने क्या कहा और कैसे इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। बिग बॉल पर लेकर आ रहा हूं और कुछ डिटेल्स एंड ग्राफिक्स उसके जरिए इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। 14 जून देखिए, हथियार के साथ एक वीडियो वायरल होता है जिसमें भरत तिवारी नाम का एक शख्स पुलिस पर हथियार थाने पिस्टल थामे हुए और नजर आता है। उसको पकड़ने के लिए 14 जून को पुलिस पहुंचती है। उसके बाद वहां पर गहमा गहमी और इस पूरे मामले को वो फेसबुक पर प्रसारित करता है। पुलिस दूसरे एनकाउंटर की, इस पूरे मामले में पुलिस पर एनकाउंटर करने के आरोप लगे। एक बड़ी खबर आ रही है, लखनऊ अग्निकांड में कई लोगों के मौत की खबर है। बहुत दुखद खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आ रही है। 4 घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। सीएम योगी ने घटना पर दुख जताया है। लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज एक कोचिंग वाली बिल्डिंग में आग लगी और उसके बाद धू कर आग ने पूरी बिल्डिंग को अपने कब्जे में ले लिया। जिस कोचिंग की यह घटना बताई जा रही है, वहां पर कई छात्रों ने जान बचाने के लिए छत से कूदते नजर आए और कई छात्र ऐसे रहे जिन्हें भागने तक का मौका नहीं मिला है। अब इस पूरे मामले का संज्ञान सरकार ने लिया है। अग्निकांड में कई लोगों की मौत की खबर है। सीएम योगी ने घटना पर दुख जताया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने घटनास्थल का मुआयना किया है। ट्रॉमा सेंटर भी पहुंचे हैं और अब परिजन और छात्रों के दोस्त वहां पर पहुंच रहे हैं। तो इस खबर की एक एक डिटेल हम आपको बताएंगे और वापस लौटेंगे अगर कोई अपडेट होगी। इस बीच मुंबई लिए चलते हैं। एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम को आप देख रहे हैं और उनके साथ उद्धव ठाकरे गुट के वो बागी 6 सांसद मौजूद हैं जिन्होंने बगावत कर दी, एक अलग गुट की मांग कर रहे थे और आज एकनाथ शिंदे के साथ वो नजर आ रहे हैं। माझ्या बाजूला ओमराजे निंबाळकर आहेत, तिकडे भाऊसाहेब वागचोरे आहेत, इथं आपला सगळ्यात लाडका संजय दिना पाटील आहे, इकडे संजय बंडू जाधव आहेत, ए बॉस बोलतात का इकडे? अच्छा, इकडे संजय देशमुख आहेत आणि इकडे नागेश आष्टीकर आहेत, म्हणजे ट्रिपल संजय, 3 संजय। आता बघा आपल्याकडे 3 संजय आहेत। नाही ते तिकडे आहेत ना अजून, संजय राठोड पण आहेत। हा, कोणाला घ्यायचं आहे? नाही, आमच्याकडे 4था संजय राठोड आहे, भरपूर संजय आहेत। आता त्यामुळे बाकी मी कोणाच्याबद्दल बोलतोय ते सांगायची आवश्यकता नाही। आता इथे ट्रिपल संजय असल्यावर मग बाकी कोणाची गिनती? आपल्या संजयबद्दल नाही, आपले ते आपलीच आहेत। खरं म्हणजे आजच्या या पत्रकार परिषदेत उपस्थित आपले शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते रामदासभाई कदमजी, आपले दुसरे नेते गजाभाऊ कीर्तीकर, तिकडे गुलाबराव पाटील आणि बाकी सर्व आपले मंत्री आहेत समोर, मागे मंत्री आहेत, बाकी आपले खासदार आहेत सगळे, श्रीरंग अप्पा आहेत।
तो एकनाथ शिंदे उन सभी 6 बागी सांसदों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस बीच हमारे संवाददाता विनोद जगदाले हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जो इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। विनोद, या आपल्या शिवसेना परिवारामध्ये खऱ्या शिवसेना परिवारामध्ये कट्टर शिवसैनिक खासदार हमारे पार्टी में शामिल हुए हैं। परिवारामध्ये धर्मवीर आनंदीगे साहेबांच्या शिवसेना परिवारामध्ये उनका मैं दिल से शिवसेना में स्वागत करता हूँ। हे आपले कट्टर शिवसैनिक खासदार सामील झालेले आहेत। गेले 4 वर्षापूर्वी अरे ते आपलं हे त्यांचं मी झालं ना, मनापासून शिवसेनेमध्ये स्वागत करतो आणि गेले 4 वर्षापूर्वी हे राहिलं ना 4 साल पहले करायची ती 22 जून 2022 पर वाटतं 22 जून 2022 ठीक आहे। शिवसेने आम्ही उठाव केला होता 4 में वर्षापूर्वी हमने बगावत की थी। 22 जून सोबत सुरुवातीला 2022 तो शुरुआत में 40 विधायक थे। शिवसेने आणि आम्ही उठाव केला होता पुन्हा तेव्हा 40 आमदार षटकार आता मानलेला और फिर से हमने चौथा नहीं बल्कि झटका मारा है, मी काय म्हणतो त्याला शिक्षक आणि पर मारा है। पुन्हा अगोदर चौकार नाही, आपण षटकार आता 2022 मारलेला. साली शिवसेना पक्ष वाचवण्यासाठी मी काय म्हणतो त्याला सिक्सर धनुष्यबाण वाचवण्यासाठी बाळासाहेबांचे विचार अगोदर वाचवण्यासाठी आपण 2022 साली 2022 साल को हमने आणि आता दुसरा टप्पा शिवसेना को बचाने एक के बड़ा लिए मौका है धनुष्यबाण एकनाथ को शिंदे के लिए और वो खुशी उनके चेहरे पर भी नजर आ रही है। आप वहां पर क्या देख रहे हैं? 6 बागी सांसद इस वक्त एकनाथ शिंदे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं, क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं? हा दुसरा टप्पा सुरू झालेला आहे। देखिए 6 सांसद यहाँ पर नजर आ रहे हैं, सबके चेहरे पर खुशी यहाँ पर नजर आ रही है। एकनाथ शिंदे बताए कि साल 2022 में हमने सबसे पहले उठाव किया था हिंदुत्वाच्या तब शिवसेना बचाने के लिए। आज हमने सिक्सर मारा है, यहाँ पर छक्का मारा है। विधायक हमारे साथ आए, 6 खासदार 6 टाइगर हमारे साथ आए हैं। शिवसेनेचे विचार बाळासाहेबांच्या शिवसेनेमध्ये शिवसेनेमध्ये आणि म्हणून सामील होण्याचा निर्णय घेतला आपल्या आज शिवसेना परिवारामध्ये यांनी ये 6 सांसद आणि शिवसेनेमध्ये हमारे साथ की शिवसेना में सच्ची शिवसेना में प्रवेश करने का फैसला लिया। निर्णय घेतला आपल्या शिवसेना मीडियावर काही उलट सुलट चुकीच्या आणि बातम्या आरोप प्रत्यारोप करताय। खरं म्हणजे मी त्यांना सांगू इच्छितो मीडियावर काही खरं म्हणजे कुछ लोग मीडिया में कोई भी खबर चला रहे थे, बातम्या आरोप गड्डू जाधव असतील तिथले ग्रास रूटला काम करणारा काही मैं उनको बताना चाहता हूँ खरं म्हणजे हे सच सगळे में जे 7 ये सब लोग 6 सांसद हिंदू जाधव असतील ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है विनोद, लेकिन इस बीच सवाल यह है कि अगर आंकड़ों के लिहाज से देखें तो 2/3 मेजॉरिटी उनके पास है, मतलब 9 में से 6 सांसद बागी हो चुके हैं, दूसरे गुट में शामिल हो सकते हैं। लेकिन कोई ऐसी कानूनी पेचीदगी है क्या जिसका जिक्र विपक्ष कर रहा हो और इस वक्त संजय राउत या फिर उद्धव ठाकरे करते नजर आ रहे हो, और उसको क्या वो कोर्ट में भी चुनौती देने के लिए कुछ तैयारी कर रहे हैं क्या? ये देखिए फिलहाल 9 में से 6 सांसद वहाँ पर टूट चुके हैं। तो जाहिर सी बात है जैसे 2022 में विधायक टूटे थे उसका कोर्ट में केस अभी भी चल रही है। तो अब जो सांसद टूटे तो उसके बाद विनोद आप रुकिएगा, हमारे एक और सहयोगी जयप्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयप्रकाश, आखिरकार वो घड़ी आ गई जब एक साथ एक मंच पर एकनाथ शिंदे के साथ उद्धव ठाकरे गुट के वो बागी सांसद नजर आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और 2/3 मेजॉरिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई कानूनी पेचीदगी नजर नहीं आती है। लेकिन अब जब औपचारिक रूप से ये शिवसेना शिंदे गुट के साथ शामिल हो रहे हैं तो क्या कुछ आगे हो सकता है? क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं और क्या ये राह बहुत आसान नजर आ रही है आपको?
देखिए, नागेश आष्टीकर की अगर हम बात करें, नांदेड़ के जो सांसद हैं, या फिर अगर हम बात करें संजय देशमुख और संजय जाधव की, संजय बंडू जाधव की, तो ये तीनों सांसद पहले से ही इनका मन बना चुके थे। पहले करीब 4-5 महीने पहले से ही इनकी उद्धव बाला साहब ठाकरे के कार्यक्रमों में जिस तरीके से इनकी कमी देखी जा रही थी, ऐसा कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ ऑपरेशन टाइगर चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब संजय दीना पाटिल, जो मुंबई, ईशान्य मुंबई के सांसद हैं, और जो ओम राजे निंबालकर हैं, जो धाराशिव के सांसद हैं, इनके जाने की बात आई। 2/3 की जो मेजोरिटी है, 9 में से 6 सांसदों का होना जरूरी था, तो पहले 6 सांसद नहीं हो रहे थे, और यही वजह है कि 13 जून को, जिस दिन आदित्य ठाकरे का जन्मदिन था, उस दिन ये ऑपरेशन टाइगर किया जाना था। लेकिन बाद में ये ऑपरेशन टाइगर आज 22 जून को किया जा रहा है। आज ऑफिशियली ये 6 के 6 सांसद जो है एकनाथ शिंदे के मंच पर वाईबी चौहान में खड़े होकर अपना जो पावर है, अपनी जो ताकत है, वो एकनाथ शिंदे को दे रहे हैं। ताकत का मतलब ये होता है कि 6 जिले एक साथ निकलकर एकनाथ शिंदे के पाले में चले जाएंगे। लेकिन यहाँ जहां पर उद्धव ठाकरे हैं, उन्होंने अपने सारे विधायकों की, 20 विधायक और 6 विधान परिषद के जो सदस्य हैं, 26 विधायक, उनकी यहाँ पर बैठक बुलाई थी, जिसमें 22 विधायक जो है वो मौजूद रहे। 4 विधायकों ने अपना कारण बताया, क्योंकि अब ऑपरेशन 2 की बात की जा रही है। ऑपरेशन टाइगर 2 में विधायक और पार्षदों के तोड़ने की बात की जा रही है। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे अब हर उस जिले में जाने वाले हैं जहां जहां से ये सांसद टूटे हैं। धाराशिव में वो जाएंगे, कल वो ईशान्य मुंबई में गए थे, वो सोलापुर में जाएंगे, वो नांदेड़ भी जाने वाले हैं। तो उनका 27 तारीख से लेकर 29 जून के बीच में लगातार प्रोग्राम लगा हुआ है, और वो उन शिवसैनिकों का मन टटोलेंगे जिन शिवसैनिकों ने चुनकर जो है इन सांसदों को। लेकिन जयप्रकाश, आपको नहीं लगता उद्धव ठाकरे बहुत देर से जगे हैं? 2022 से लगातार उनको झटके पर झटके मिल रहे हैं, और एक बार फिर से आपने ये बात बताई कि 3 सांसद पहले से बागी हो गए थे और 3 और को तोड़ने की, उनको कन्विंस करने की कोशिश चल रही थी। इस बीच उद्धव ठाकरे का गुट क्या कर रहा था? सांसदों को मनाने की क्या कोशिश हो रही थी? और अगर नहीं माने तो नाराजगी के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? देखो विपिन, देखिए विपिन, अगर आपको मालूम हो 2022 में क्या हुआ था, जब 40 विधायक टूटे थे, उस वक्त भी करीब 15 से 20 विधायक कई बैठकों में नदारद रहते थे। आदित्य ठाकरे जब राम मंदिर का दर्शन करने अयोध्या गए थे, रामलला का दर्शन करने अयोध्या गए थे 2022 में, जून का ही महीना था, उस वक्त भी आपको याद होगा कि एकनाथ शिंदे तो साथ में थे, लेकिन बहुत सारे और विधायकों को मुंबई में रोक दिया गया था, क्योंकि उस वक्त भी ऐसी सुगबुगाहट लग रही थी। और यही सुगबुगाहट इस वक्त ऑपरेशन टाइगर में नजर आई थी, जब 3 सांसदों को तोड़ने पर जो है एकमत बन चुका था। ये पता चल गया था कि संजय बंडू जाधव, संजय देशमुख और जो नागेश आष्टीकर पाटिल हैं, ये जा सकते हैं, लेकिन उनको समझाने का लगातार प्रयास किया जा रहा था। यही वजह है कि आपको याद होगा 14 जून 2026 को, अभी रविवार के दिन, ये सांसदों की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें जब 5 सांसद नहीं आए तो ये बात साफ हो गई थी कि ये हो रहा है। लेकिन इसका आगे परिणाम क्या होगा, ये जानना बहुत जरूरी होगा। मैंने उद्धव ठाकरे के विधायकों से बात की, क्या आपको कोई ऑफर आया, क्या आपको जो है एकनाथ शिंदे की पार्टी में जाना है, या इस तरह से कोई ऑफर आ रहा है? तो उन्होंने साफ कहा कि अभी कोई ऑफर नहीं है। लेकिन कुछ विधायक ऐसे थे जो बात करने से बच रहे थे। तो बच क्यों रहे हैं? अगर वो साथ दे रहे हैं तो उनको खुलकर सामने आना चाहिए। यही सबसे बड़ी जो है बात है। अब जो उद्धव ठाकरे जा रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र का दौरा करने वाले हैं, कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि ये चीजें जो है पहले से व्यवस्थित होनी चाहिए थी, लेकिन आगे क्या होगा ये बहुत अहम होगा, क्योंकि 3 साल बाद महाराष्ट्र। बिल्कुल जयप्रकाश, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। फिलहाल आखिरकार ऑपरेशन टाइगर सक्सेसफुल हुआ और एकनाथ शिंदे के साथ मंच पर ये तमाम सांसद नजर आ रहे हैं। अब एक और अहम खबर, लखनऊ अग्निकांड से एक बहुत दुखद खबर आ रही है। इस अग्निकांड में 12 लोगों के मौत की खबर है। 4 घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। सीएम योगी ने घटना पर दुख जताया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मौके का दौरा भी किया है। सीएम योगी तत्काल लखनऊ पहुंच रहे हैं। वो आज फिरोजाबाद के दौरे पर थे, उसके बाद अलीगढ़, आगरा जाना था, लेकिन ये प्रोग्राम, खबर ये मिल रही है कि वो कैंसिल कर रहे हैं, वापस लखनऊ लौट रहे हैं। सीएम योगी ने अपने सभी दौरे रद्द कर दिए हैं। वो 2 दिन के इस दौरे पर थे, फिरोजाबाद, आगरा, अलीगढ़, लेकिन इस बड़े अग्निकांड के बाद और 12 छात्रों की दर्दनाक मौत के बाद मुख्यमंत्री ने अपने सभी कार्यक्रम, सभी दौरे रद्द कर दिए हैं। लखनऊ वापस लौट रहे हैं और इस अग्निकांड को कैसे अंजाम दिया गया, कैसे यह अग्निकांड हुआ, इसकी वजह क्या है, इसकी जांच भी की जा रही है। फिलहाल आग बुझा ली गई है और 12 लोगों के मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि 4 घायलों का ट्रॉमा सेंटर में इस वक्त इलाज कराया जा रहा है।
लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, किस तरह से उन्होंने बताया कि इस अग्निकांड में कई लोगों की मौत की खबर है, संवेदना प्रकट की और उसके बाद अपने सभी दौरों को रद्द करने की जानकारी दी। ब्रजेश पाठक क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनाते हैं आप। भड़की और ये एनिमेशन सेंटर था, बच्चे यहाँ पर जो कार्टून बनाना सीखते थे उसको करके काम करते थे और उसमें अचानक घटना कैसी, इसकी कोई जानकारी अभी नहीं मिली मुझे, लेकिन आग भड़की तो बच्चे एक तरफ भागे पीछे की तरफ और वहीं ऐसा धुआं गया कि बच्चे बच नहीं पाए। कितने बच्चों की डेथ हुई, कितने बच्चे थे शामिल? अभी एग्जैक्ट आंकड़ा आपको मिलेगा, लेकिन 11-12 तो मैंने आंखों से देखा, 14 में 13 देखा होगा आपने किस तरीके दीवार तोड़ करके अंदर गए, रास्ता कोई नहीं था, उस रास्ते में धुआं था तो दीवार तोड़ करके अंदर गए, वहाँ मैं था। बहुत दुखद घटना है। सर, घायलों को कहाँ पे भेजा? अब सबको केजीएमसी ट्रामा सेंटर भेजे। कौन सी कोचिंग की जानकारी? ये एनिमेशन सेंटर था और गर्मी की छुट्टी में बच्चे यहाँ सीखने आते थे कंप्यूटर पे एनिमेशन बनाना। बॉडी निकाली गई? अभी 13 की संख्या है, एग्जैक्ट आंकड़ा थोड़ी देर बाद में पता चला। यही बच्चे 16-17 साल 15, हाँ कोचिंग के थे। सर, आपके लिए बहुत नाजुक पल है, कुछ लोग घायल भी हुए हैं, सबका इलाज अच्छा चल रहा है, सबको हम स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं। अब बिल्डिंग मालिक पे क्या कार्रवाई होगी? अभी हम कह पाएंगे कार्रवाई, अभी हमारे बच्चे अभी ये सब नहीं पता मुझे, मैं आग लगने के बाद पहुंचा हूं। अब घटना बड़ी है, घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। प्रमुख सचिव गृह डीजीपी मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए हैं कि घटना के कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटने, इसके कड़ी कार्रवाई करें। बड़ी घटना है जी, इतनी बड़ी दुर्घटना, बहुत बड़ी घटना है। 15 बॉडियां बाहर निकाली गई हैं। 14 बॉडी मैंने अपनी आंखों से देखा। सर, एक भावुक पल है आपके लिए जी। सर, एक छात्र नेता भी आप खुद रहे हैं, ऐसे हमारे बच्चे बहुत ही दुखद है। डिप्टी सीएम थे, बिल्कुल उनके आंखों में आंसू देखिए, भरे हुए हैं। ये थे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो पूरी घटना की जानकारी दे रहे थे और देखिए खुद जो है भावुक हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गया है। तो जिस तरीके से ये घटना हुई है, छोटे बच्चे पीछे करना, मोबाइल आईडी ऊपर नीचे रखो भैया, आईडी नीचे रखो भाई, आईडी नीचे रखो, आईडी नीचे रखो। हमारे ऊपर है। 13 के लगभग 12-13 बच्चे अभी हमारी जानकारी में आया है। सभी को केजीएमसी ट्रामा सेंटर भेजा गया है। घायलों को अच्छे से अच्छा इलाज मिले। घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं और तत्काल ऐसे बिंदुओं की जांच की जाए कि ऐसी घटना भविष्य में ना हो, कड़ी कार्रवाई हो। सचमुच दिल को हिला देने वाली ये घटना है। 16 साल, 17 साल, 18 साल के बच्चे गर्मी की छुट्टियों में कंप्यूटर एनिमेशन सीखने इस इंस्टीट्यूट में पहुंचे थे और वहां पर यह अग्निकांड हुआ और इस अग्निकांड की चपेट में आने से 12 से 13 बच्चों की मौत की पुष्टि हो गई है और इस वक्त मौके का मुआयना करके अस्पताल पहुंचे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जिनको आपने रोते बिलखते देखा है। हमारे संवाददाता पंकज चतुर्वेदी मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जो उसी इंस्टीट्यूट के ठीक बाहर खड़े हैं। पंकज, ब्रजेश पाठक पहुंचे थे, बच्चों की लाशों को देखकर बिलख पड़े, वो रोना आंसुओं को थाम नहीं सके। इस वक्त मौके पर क्या कुछ चल रहा है? क्या अब भी राहत और बचाव कार्य जारी है? आग क्यों लगी, इसको लेकर क्या कहा जा रहा है? कहां लापरवाही बरती गई?
देखिए विपिन, बहुत दर्दनाक हादसा था। चूँकि अलीगंज एरिया आप जानते हैं, आप भी लखनऊ में रहे हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, यूपीपीएससी की ऑफिस है, साथ ही कई सारे जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो यहीं पे रहते हैं। देखिए ये तस्वीर, यहीं पे वो लाइब्रेरी थी जहाँ पे बच्चे अध्ययन कर रहे थे। चूँकि उसके बाद एकाएक ये हादसा हुआ। फिलहाल पूरे मामले की जाँच की जा रही है। डीजीपी प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद भी मौके पे हैं। लेकिन इस बिल्डिंग में कई सारी उसके अलावा ऑफिस थी, एक क्लिनिक था, शॉप थी, इसके अलावा लर्निंग स्पेस नाम की लाइब्रेरी यानी कोचिंग सेंटर था। इसके अलावा हेड कॉपर स्टूडियो भी था जिसमें 3D आर्ट प्रोडक्शन तथा गेम एसेट आउटसोर्सिंग का काम होता था। तो ये वही बिल्डिंग है। फिलहाल बचाव कार्य जो है अभी भी जारी है। फायर ब्रिगेड की 1 दर्जन से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। हादसा कितना बड़ा था कि मुख्यमंत्री को अपना अलीगढ़ दौरा रद्द करके सीधे वो लखनऊ आ रहे हैं। KGMC में जब मुझसे वहाँ के BC से बात हुई तो उन्होंने कहा, थोड़ी देर पहले संख्या 10 के आसपास बताई थी, लेकिन उन्होंने कहा था संख्या बढ़ करके 15 से ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसमें अभी भी फंसे हुए हैं। फिलहाल एम्बुलेंस मौके पे भी है, अभी भी बचाव राहत कार्य अंदर चल रहा है, क्योंकि कैजुअल्टी बड़ी पैमाने पे हुई थी। डिप्टी CM चूँकि खुद घटनास्थल पे थे, सबसे पहले पहुंचे थे, लखनऊ के DM मौजूद थे, तो चूँकि उनकी आंखों के सामने सारी जो डेड बॉडी निकल रही थी, उसके बाद वो अपने आंसू रोक नहीं पाए। फिलहाल वो हॉस्पिटल में है। अभी भी यहाँ पुलिस के आला अधिकारी फिलहाल अंदर जो है एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस तस्वीरों में देखिए कितना भयावह है, दीवार काट करके लोगों को निकालने की कोशिश की गई जो अंदर फंसे हुए थे, क्योंकि निकलने का कोई रास्ता नहीं था। दोनों तरफ आप देखिए, बिल्डिंग के दोनों तरफ मकान है। ये रेजिडेंशियल एरिया है पूरी तरीके से, चूँकि आगे पीछे या किसी भी साइड उस तरीके की विंडो या खिड़की या कूदने की कोई चांस नहीं था। सिर्फ सामने या दूसरे मकान पे छत पे चढ़ के या फिर सामने कूदने का एक ही विकल्प था। जो तस्वीरों में एक वीडियो आया जिसमें एक जो नवयुवक था जो। ठीक है पंकज, आपका रुख करेंगे, लौटेंगे आपके पास। इस बीच लखनऊ अग्निकांड पर देखते हैं संवाददाता सैफी अहमद की एक ग्राउंड रिपोर्ट आई है, जरा वो दिखाते हैं आपको। हम इस वक्त लखनऊ के अलीगंज थाना क्षेत्र पुरैया मौजूद है, जहां पर भीषण आग लगी थी। नीचे पेट शॉप है, ऊपर लाइब्रेरी बताई जा रही है, ऊपर गेमिंग स्टोर और गेमिंग जोन है। ये 3 फ्लोर का है। इसके बगल वाली भी शॉप में आग लगी थी। देखिए दीवार काट कर लगभग अभी 2 जो बॉडी है उनको निकाला गया है, और भी कई लोग अभी अंदर फंसे हुए हैं की सूचना मिल रही है। फिलहाल अगर बात करें तो दमकल की 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मौजूद हैं, जो देख सकते हैं हाइड्रोलिक भी यहाँ पर मंगाई गई है, जिससे लगातार आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। आग बुझ चुकी है, लेकिन जो धुआं है वो भरा हुआ है, उसकी वजह से दमकल कर्मियों को काफी परेशानी हो रही है। मौके पर डिप्टी CM ब्रिजेश पाठक मौजूद है, और भी कई लोग मौजूद है। देखिए लगातार जो अंदर लोग मौजूद थे उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक 2 बॉडी उनको यहाँ से निकाला जा चुका है। पुलिस अधिकारियों की बात करें तो सभी फोर्स यहाँ पर मौजूद है। देखिए ये धुआं निकालने के लिए मशीन लाई गई है, क्योंकि धुआं होने की वजह से अंदर जाने में काफी परेशानी हो रही है, बॉडी निकालने में परेशानी हो रही है। डॉक्टर की टीम यहाँ पर मौजूद है, एम्बुलेंस यहाँ पर मौजूद है। अगर बात करें हम तो जो अधिकारी हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि अंदर अभी जितने लोग भी फंसे हैं उनको बाहर निकाला जाए, उसका प्रयास जारी है। लेकिन धुआं जो भर गया है अंदर, इसकी वजह से काफी परेशानी हुई। आग बताई जा रही है कि जो पेट शॉप नीचे बनी है उसकी वजह से बढ़ती गई और ऊपर तक चली आई, 3रे फ्लोर तक। ठीक बगल में भी एक बिल्डिंग बनी थी, उसमें भी आग पकड़ ली थी। फिलहाल अगर हम बात करें तो SDRF की टीम, NDRF की टीम, पुलिस और दमकल कर्मी लगातार कोशिश में लगे हुए हैं कि जो भी लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए। फिलहाल जो पुलिस है और दमकल कर्मी, उनका प्रयास लगातार जारी है। तो सैफी अहमद की रिपोर्ट देख रहे थे आप। एक बार फिर से पंकज का रुख करते हैं। पंकज, ये हकीकत है कि जब 17-18 साल के बच्चों और उनके माता पिता का ख्याल आता है तो आंखों में आंसू भर जा रहा है। ब्रिजेश पाठक शायद इसीलिए भावुक हो गए थे। क्या शुरुआती जांच में देखने को पता चल रहा है, क्या जानकारी मिल रही है, आग कैसे लगी और क्या आग को बुझाने के कोई इंतजाम, जब आप कोई कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट बनाते हैं या बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें कुछ इंतजाम किए जाते हैं, कोई इंतजाम मौजूद था उस बिल्डिंग में? क्या बताया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? देखिए शुरुआती दौर में बहुत सारी कमियां हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई सारी इस तरीके की घटनाएं लखनऊ में हुई। थोड़ी दिन जांच चलती है, कार्रवाई होती है, उसके बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। नतीजा आज सबके सामने है। इस पूरी बिल्डिंग में जहां
लाइब्रेरी थे, बच्चे पढ़ रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, उनकी जलकर मौत, दुखद मौत हो गई। इसके साथ साथ अभी थोड़ी देर पहले आपने तस्वीरों में देखा होगा, बहुत सारे ऐसे जीवजंतु थे पालतू, उनको बाहर निकाला गया है। कई सारे ऐसे जीव थे जिनकी मौत हो गई है, जो पालतू जानवर थे, उनके जो लोग रहते थे, चूँकि आसपास के एक एक करके बाहर निकाला जा रहा है। ये देखिए तस्वीरों में बाकायदा जो पुलिसकर्मी है, ये उसको निकाल करके फिलहाल उसको भी मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है एक एक करके। तो पूरी जो स्थिति है वो बड़ी भयानक थी। आग जिस तरीके से लगी, साथ ही अब मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश आया है कि डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, तत्काल इसकी रिपोर्ट मांगी गई है, साथ ही जो भी दोषी हो उस पर कड़ी कार्रवाई करने की बात भी की है। यानी सीएम की तरफ से निर्देश हो गए हैं और मौके पे हैं। इस पूरी घटना की फिलहाल ये देखना होगा कार्रवाई किस स्तर तक होती, क्योंकि लखनऊ में इससे पहले भी एक विकास नगर में घटना घटी थी, तब भी बात आई थी, कमेटी बनाने की बात हुई थी। साथ ही उत्तर प्रदेश में कई जिलों में इस तरीके की घटनाएं आती हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद मामले को पंकज, अगर संभव है कोई ऑफिशियल हो या फिर आसपास चश्मदीद हो या वहां रहने वाले लोग हो, उनसे बात करिए और जानिए किस तरह की एक्टिविटीज चल रही थी। क्या आग को लेकर इस बिल्डिंग में कोई इंतजाम पहले से किए गए थे? आग कैसे लगी, किन परिस्थिति में लगी? स्थानीय लोग, चश्मदीद क्या कुछ कह रहे हैं? आसपास अगर कोई लोग हो, कोई दुकानदार हो, कोई वहां का रेजिडेंट हो, उससे बात करने की एक बार कोशिश करिए जरा। जी बिल्कुल, बात करने की कोशिश करेंगे। शुरुआती दौर में जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो यही कहा जा, सूचना देने के बाद भी फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पे नहीं पहुंची और आग की लपट और बढ़ती चली गई। स्थिति ये हुई कि कई लोगों की जो मौत की खबर आई। फिलहाल अब तक 15 लोगों की बात आ रही। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से ये बयान दिया गया है। फिलहाल मौके पे आला अधिकारी हैं। चूंकि ये बात करिए पंकज, कुछ लोगों से बात करिए, कोशिश करिए। आस पास आप यहीं के हैं? कहाँ के? नहीं, यहाँ के नहीं, यहाँ के नहीं। आप यहीं के हैं? नहीं। कब आए आप? हम तो अभी आधा घंटा हुआ। आप आधा घंटा आए तो क्या स्थिति, क्या चल रहा है? स्थिति पानी बुझाई जा रही थी। बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं विपिन। तब तक आपको तस्वीरों में दिखाऊं, अभी भी लोग दूसरे जो आसपास के लोग हैं छतों पे हैं। रैपिड खास तौर पे जो एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, वो फिलहाल अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी रखे हैं। ऊपर दूसरे जो बगल में मकान है उस पर भी सुरक्षाकर्मी दोनों तरफ मौजूद हैं। फिलहाल अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है और घायलों को समुचित इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। वहाँ पे भी अधिकारी मौके पे मौजूद हैं, डॉक्टरों की टीम लगाई गई है कि घायलों का समुचित इलाज हो। फिलहाल आसपास के जो मकान हैं, लोग मदद करने की कोशिश की है, लेकिन चूंकि इतनी एक तरीके से कोई भी स्पेस नहीं है, तो एक मकान से दूसरे मकान में जाने में आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कैसे कोई जा सकता है। यानी जो भी चीज़ें थी वो तो या तो सामने मकान के बचाव राहत कार्य के लिए कार्य किया जा सकता है या ठीक पीछे, कोई और विकल्प नहीं था। यही कारण है कि पूरा जो लाइब्रेरी था वो जल करके खाक हो गया, बच्चे वहीं फंस गए, क्योंकि और कोई ज़्यादा विकल्प इस पर नज़र नहीं आ रहा है। यानी मानक की अनदेखी थी, साफ नज़र आ रहा है। इस तरीके के कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर लाइब्रेरी या कोई भी कमर्शियल चीज़ें आसपास, उनको सुरक्षा के उपाय जो किए जाते हैं या सुरक्षा की दृष्टि से बिल्डिंग बनाई जाती है खास तौर पे, उसमें कमियां साफ नज़र आपको आएंगी। यानी कोई और वैकल्पिक मार्ग या बचाव के लिए कोई भी रास्ता यानी नहीं था, सिर्फ सामने की तरफ से ही चूँकि निकलने का एक ऑप्शन था। यही कारण है कि मौत का आंकड़ा लगातार, जो दुखद मौत के आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बहुत दुखद खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। एक बार फिर से ये खबर पूरा ब्रीफ करते हैं आपको, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं। लखनऊ में आज दोपहर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट, एनिमेशन इंस्टीट्यूट था ये, और एक लाइब्रेरी थी। उस बिल्डिंग में अचानक आग लगी और आग इतनी भयानक, इतनी भयावह रूप ले लिया था आग ने कि किसी को बाहर जाने का, बचने का मौका तक नहीं मिला। अभी जो आंकड़े आ रहे हैं उसके मुताबिक 12 से 13 छात्रों की दर्दनाक मौत इस अग्निकांड में हुई है। और यह आग इतनी भयानक थी कि बगल की बिल्डिंग से फायर डिपार्टमेंट को जाके बिल्डिंग की दीवार को तोड़कर
घायलों को निकाला गया है, अस्पताल पहुंचाया गया है और मौके का मुआयना किया है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने, जहां पर वो भावुक नजर आए। 13 लाशें अपनी आंखों के सामने वो देखकर नजर आए हैं और उन माता पिता के बारे में सोचकर दिल भरता जा रहा है। और मामले की गंभीरता इतनी ज्यादा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि 2 दिन के आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद के दौरे पर थे, वो अपना दौरा रद्द कर लखनऊ वापस लौट रहे हैं। एक हाई लेवल इंक्वायरी की आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही मौके पर प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी और तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। राहत और बचाव कार्य चल रहा है। घायलों को ट्रॉमा सेंटर में एडमिट कराया गया है और जलती हुई बिल्डिंग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और एक बार फिर से ब्रजेश पाठक ने घायलों से मिलने के बाद और अस्पताल और मौके का मुआयना करने के बाद क्या कुछ कहा है, वो बयान एक बार फिर से सुनाते हैं आपको। तो देख सकते हैं आप, बहुत दुखद घटना, दर्दनाक घटना। ऐसा बताया जा रहा है कि जिन 13 छात्रों की मौत हुई है, जो एनिमेशन सीखने के लिए लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए आए थे, उनकी उम्र महज 17 साल, 16 साल, 18 साल, इस एज ग्रुप के बच्चे थे। और क्या कुछ कहा है डिप्टी सीएम ने, वो बयान एक बार सुनवाते हैं। बड़ी घटना, कितने लोगों को बाहर निकाला गया है? अभी कुल 13 बच्चे निकाले गए हैं। सबको बड़ी घटना। सर, हम लोग देख पा रहे हैं, आप तो 2.5-3 घंटे से खुद खड़े हुए हैं और एक एक पल आपके लिए गुजारना बेहद मुश्किल हो पा रहा था। बड़ी घटना है। सर, अभी अंदर का क्या अंदर धुआं है। अब बच्चे तो वहाँ नहीं है, लेकिन एक एक सामान को हटा के देखा जा रहा है और एक एक कमरे को चेक किया जा रहा है, क्योंकि लकड़ी का फर्नीचर बहुत था अंदर, तो उस फर्नीचर के धुआं के कारण को दिख नहीं रहा है। फिर भी फायर ब्रिगेड के लोग अंदर हैं, एनडीआरएफ के लोग मौके पर हैं और पूरे सामान को एक एक कमरे को सर्च किया जा रहा है। तो लगातार ऑपरेशन को 2.5-3 घंटे से देख रहे हैं, क्या घटनाक्रम कैसे हुआ? घटनाक्रम बताया जाता है कि अचानक आग भड़की और ये एनिमेशन सेंटर था। बच्चे यहाँ पर जो कार्टून बनाना सीखते थे, उसको करके काम करते थे और उसमें अचानक घटना कैसी, इसकी कोई जानकारी अभी नहीं मिली मुझे, लेकिन आग भड़की तो बच्चे एक तरफ भागे पीछे की तरफ और वहीं ऐसा धुआं गया कि बच्चे बच नहीं पाए। कितने बच्चों की डेथ हुई, कितने बच्चे थे इसमें शामिल? अभी एग्जैक्ट आंकड़ा आपको मिलेगा, लेकिन 11-12 तो मैंने आंखों से देखा। 14 में देखा होगा आपने किस तरीके दीवार तोड़ करके अंदर गए, रास्ता कोई नहीं था, उस रास्ते में धुआं था तो दीवार तोड़ करके अंदर गए, वहाँ मैं था। बहुत दुखद घटना है। सर, घायलों को कहाँ पे भेजा? अब सबको KGMC ट्रामा सेंटर भेजे। कौन सी कोचिंग की क्या जानकारी? ये एनिमेशन सेंटर था और गर्मी की छुट्टी में बच्चे यहाँ सीखने आते थे कंप्यूटर पे एनिमेशन बनाना। सर, अब तक कितनी डेड बॉडी निकाली गई? अभी 13 की संख्या है। एग्जैक्ट आंकड़ा थोड़ी देर बाद में पता चला। कितने एज के बच्चे रहे? यही बच्चे 16-17 साल, 15। हाँ, कोचिंग के थे। सर, आपके लिए बहुत नाजुक पल है, कुछ लोग घायल भी हुए हैं। सबका इलाज अच्छा चल रहा है, सबको हम स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं। बिल्डिंग मालिक पे क्या कार्रवाई होगी? अभी हम कह पाएंगे कार्रवाई, अभी हमारे बच्चे बचे। अभी ये सब नहीं पता मुझे, मैं आग लगने के बाद पहुंचा हूँ। अब घटना बड़ी है, घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए हैं कि घटना के कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटने, इसके कड़ी कार्रवाई करें। बड़ी घटना है जी, इतनी बड़ी दुर्घटना, बहुत बड़ी घटना है। 15 बॉडियां बाहर निकाली गई हैं। 14 बॉडी मैंने अपनी आंखों से देखा। सर, एक भावुक पल है आपके लिए जी। सर, एक छात्र नेता भी आप खुद रहे हैं, ऐसे हमारे बच्चे बहुत ही दुखद है। तो लखनऊ अग्निकांड से जुड़ी हुई एक बड़ा अपडेट, एक बड़ी खबर। 14 लोगों की मौत हो चुकी है, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है। 4 घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। सीएम योगी ने घटना पर दुख जताया है। सीएम योगी तत्काल लखनऊ पहुंच रहे हैं। सीएम योगी ने अपने सभी दौरे रद्द कर दिए गए हैं। उच्च स्तरीय जांच के आदेश और इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर दुख जताया। मृतकों के परिजनों के प्रति उन्होंने संवेदना व्यक्त की है। घटना पर दुख प्रकट किया गया है। तो मामले में हाई लेवल इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं।
तत्काल मुख्यमंत्री ने अपने सभी दौरे रद्द करके लखनऊ वापस आ रहे हैं और इसके बाद योगी मौके का मुआयना करने भी जाएंगे, ट्रॉमा सेंटर जाकर घायलों का हाल चाल भी लेंगे। और जब तक मुख्यमंत्री नहीं पहुंच रहे हैं तब तक डीजीपी से लेकर प्रमुख सचिव गृह जितने बड़े अधिकारी लखनऊ में मौजूद हैं उन्हें घटना स्थल पर रहने के लिए कहा गया है। और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौके का मुआयना करके अस्पताल पहुंचे हैं, जहां डेड बॉडीज देखकर भावुक नजर आए, रोते नजर आए उन माता पिता का ख्याल करके जिन्होंने अपने बच्चों को यहां पढ़ने के लिए भेजा था। एक बार फिर से पंकज का रुख करते हैं। पंकज, बहुत बड़ी खबर, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है और मुख्यमंत्री अपने सारे दौरे रद्द करके वापस लखनऊ लौट रहे हैं। घटनास्थल का दौरा मुआयना भी कर सकते हैं वो। जी बिल्कुल, सीएम 2 दिवसीय अपने 3 जिलों के दौरे पे थे, फिलहाल वो लखनऊ वापस आ रहे हैं। ये तस्वीरों में आप देखिए, ये बगल से ही दीवार काट करके बचाव राहत कार्य किया गया। कुछ लोग जो घायल हैं उनको इसी रास्ते से निकाला गया है। फिलहाल मौके पे आप तस्वीरों में देखिए डीजीपी खास तौर पे डीजी फायर के साथ साथ प्रमुख सचिव गृह भी मौजूद हैं, चूँकि सीएम ने पूरे मामले की हाई लेवल जांच के आदेश दिए हैं और जो भी दोषी हो उस पर कड़ी कार्रवाई की बात की गई है। तो आप देखिए किस तरीके से बचाव राहत की कोशिश की गई। ये एक वैकल्पिक दीवार काट करके रास्ता बनाया गया, उसके बाद अभी भी बचाव राहत कार्य जारी है, अंदर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। फिलहाल आला अधिकारी मौके पे हैं, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। सीएम भी देर शाम तक इस घटनास्थल पे पहुंच सकते हैं, हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं। आप नीचे पहले मंजिल पे देखिए, यहाँ से भी बचाव अभी राहत कार्य जो है अभी भी चल रहा है। तो हादसा बड़ा भयावह था। फिलहाल पूरे मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन उनका क्या होगा जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, जिन्होंने अपने बेटों को खोया है, जो पढ़ने के लिए आए थे। ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है ये यूपीपीएससी का शिशिर कार्यालय है जो प्रयागराज में, उसका यहाँ एक लखनऊ में भी कार्यालय, यानी यहाँ तैयारी करने बच्चे आते थे। आसपास कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, वो बच्चे तैयारी करते थे। वही कारण है कि लाइब्रेरी में वो पढ़ाई या तैयारी कर रहे थे, बैठे हुए थे और उसके साथ ये हादसा हुआ जो कभी सोचा नहीं होगा। जो बच्चे यहाँ सरकारी नौकरी के लिए आ रहे थे, बैंकिंग की जॉब के लिए आ रहे थे या पीसीएस की तैयारी करने के लिए आ रहे थे या यूपीपीएससी के लिए, उनकी अब घर पे क्योंकि मौत के बाद डेड बॉडी पहुंचेगी। उन परिवारजनों, उन माता पिता का क्या होगा जिनके सपने देखे थे कि मेरा बच्चा लखनऊ में तैयारी करके अधिकारी बनेगा। फिलहाल अभी भी बचाव राहत कार्य चल रहा है। तस्वीरों में देखिए करीब 2 दर्जन से ज़्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, लेकिन पड़ोसियों के आसपास के लोगों की शिकायत है कि काफ़ी देर हो चुका था। करीब 15-20 मिनट के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँची। शायद पहले या समय से आ जाती तो शायद जो मौत का आंकड़ा बढ़ा है वो शायद कम होता। लेकिन फिलहाल अब देखना ये होगा इस पर कार्रवाई प्रशासन क्या करता है। जांच के आदेश जरूर हुए हैं, क्या इस तरीके की जो कोचिंग इंस्टीट्यूट या लाइब्रेरी या जो भी कमर्शियल प्लेस हैं उन पे कार्रवाई खास तौर पे एक तरीके से सिलसिलेवार की जाएगी या थोड़े दिन के बाद फिर से ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। फिलहाल पूरे मामले की जांच अलग अलग पहलुओं से की जा रही है, क्योंकि सारे बड़े अधिकारी मौके पे हैं। तो तमाम बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, मौके का मुआयना किया जा रहा है, बिल्डिंग का इंस्पेक्शन किया जा रहा है, कहीं कोई शख्स बचा ना हो। लेकिन दुखद खबर यह है कि मरने वालों का आंकड़ा लखनऊ अग्निकांड में बढ़ गया है। अब 14 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, 4 से 6 घायल ऐसे हैं जिनका ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। बेहतर से बेहतर इलाज सरकार मुहैया करा रही है। इस भीषण अग्निकांड में मरने वालों का आंकड़ा 14 लोगों तक पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और लखनऊ का अलीगंज इलाका बेहद पॉश इलाका, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर। ये उनके लिए भी कहीं ना कहीं अलार्मिंग सिचुएशन है। कुछ इसी तरह की सिचुएशन 1 महीना भी नहीं हुआ, अभी दिल्ली के मालवीय नगर में ऐसा ही एक अग्निकांड हुआ था जिसमें आग लगने के बाद होटल से लोगों को भागने का भी मौका नहीं मिला। कुछ वैसा ही अग्निकांड लखनऊ में देखने को मिला, जहां एक कोचिंग इंस्टीट्यूट, एक लाइब्रेरी, एनिमेशन इंस्टीट्यूट था, वहां पर समर वेकेशंस में बच्चे ट्रेनिंग के लिए आए हुए थे, कुछ सीखने आए हुए थे और अचानक बिल्डिंग में आग लगती है, किसी को भागने का नहीं मौका मिलता है। कुछ छात्र बिल्डिंग से कूदकर जान बचाने में सफल रहे, लेकिन वो भी घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। और जिन्हें भागने का मौका नहीं मिला वो दम घुटने की वजह से और आग से जलकर मर गए हैं। ट्रॉमा सेंटर पहुंचे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जहां पर अपनी आंखों से 13 से 14 लोगों को, मरे हुए शवों को उनको देखा है लोगों को।
सर्च ऑपरेशन पूरा हो गया है और ऊपर अब कोई भी बचा नहीं है, वहाँ कोई भी हताहत नहीं है, पूरी तरह से बिल्डिंग को देख लिया गया। सर, जो जिम्मेदार लोग रहेंगे जांच के बाद उनके ऊपर हाँ, कड़ी कार्रवाई होगी, इसमें कोई कोताही नहीं होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जांच के निर्देश दिए हैं, कड़ी कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अभी प्राथमिकता है कि घायलों को अच्छे से अच्छा इलाज मिले और पीड़ित परिवारों के साथ हमारी पूरी सरकार खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बहुत ही दुख व्यक्त किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अभी पहुंच रहे हैं। अलीगढ़ के सारे कार्यक्रम रद्द करके वो स्वयं यहाँ आ रहे हैं। टोटल 4 घायल हैं और 14 हताहत हुए। अब वहाँ ऊपर कोई नहीं है, पूरी तरह से देख लिया। बात कंफर्म करते नजर आ रहे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बिल्डिंग में राहत और बचाव कार्य पूरा हो चुका है। पूरी बिल्डिंग का इंस्पेक्शन किया जा चुका है, कोई भी अंदर नहीं है, लेकिन 4 लोग घायल और 14 बच्चों के मौत की पुष्टि हो गई है। बच्चों के परिजन अस्पताल पहुंच रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घटना पर दुख जताया है, अपनी संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सभी दौरे रद्द करके वापस लखनऊ पहुंच रहे हैं। जितने बड़े ऑफिशियल्स हैं, एसीएस होम संजय प्रसाद, डीजीपी राजीव कृष्णा, कमिश्नर अमरेंद्र सिंह सेंगर समेत तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद है। राहत और बचाव कार्य पूरा कर लिया गया। पंकज का एक बार फिर से रुख करना चाहते हैं, लेकिन तो पंकज का रुख करेंगे। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी।